उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। नमस्कार मित्रों, रश्मिरथी के सफलतापूर्वक वाचन के बाद हमने स्टार्ट किया है जयद्रथ वध रिटन बाय श्री मैथिली शरण गुप्त। और अभी तक आपने देखा कि अभिमन्यु का वध हो जाता है। प्रथम सर्ग यहाँ समाप्त होता है। द्वितीय सर्ग बहुत करुणामयी सर्ग है। अभिमन्यु के वध के बाद क्या दृश्य है, वहाँ पे पांडव पक्ष पे क्या बीत रही है, उत्तरा पर क्या बीत रही है, अभिमन्यु की पत्नी पर क्या बीत रही है, जो उन्हें मना कर रही थी कि आज मत जाइए, मुझे बड़ा अपशकुन हो रहा है। कायरों की भांति वध करने के बाद एक क्षत्राणी का हृदय कैसे विदारक होता है, आइए चंद पंक्तियों के साथ इस भाव को समझते हैं। मित्रों, द्वितीय सर्ग पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा करुणामयी है और मुझसे करुणामयी कविताएं नहीं पढ़ी जाती हैं। मैं एक भावुक व्यक्ति हूँ, तो संभवतः मैं शब्द से ना पढ़ूँ इसको, कुछ लाइंस पढ़ूंगा, लेकिन जो लाइंस पढ़ूंगा बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी, तो भाव को समझने का प्रयास करिए। और द्वितीय सर्ग में आते हैं कि क्या चल रहा है मृत्यु के बाद। पंक्तियां हैं कि इस भांति पाई वीर गति सौभद्र ने संग्राम में, और होने लगे उत्सव निहित भी शत्रुओं के धाम में। शत्रु बहुत लालायित हैं, शत्रु बहुत प्रसन्न हैं कि आज हमने अर्जुन के पुत्र का वध कर दिया है, पांडवों का बल हमने छीन कर दिया है, आधा कर दिया है। पर शोक पांडव पक्ष में सर्वत्र ऐसा छा गया, मानो अचानक सुखद जीवन सार्व विला गया। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो हो गई वह उत्तरा। ये संवाद पा करके, ये खबर पाके मेरे पति इस लोक में अब नहीं रहे, उत्तरा तटस्थ हो जाती है। इस भाव को थोड़ा और समझने का प्रयास करिए कि एक 16 वर्ष की क्षत्राणी, 16 वर्ष के अभिमन्यु, 16 वर्ष की उत्तरा, गर्भवती उत्तरा, और ये खबर पाके वो अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है, जमीन पर गिर पड़ती है। प्राणीड़ा शव के निकट जाकर चरम दुख सहती हुई, वह नम बंधु फिर गिर पड़ी हा नाथ कहती हुई। फिर अपना सर अपनी छाती पीट पीट कर वो क्या कह रही है, बहुविध प्रलाप विलाप करने लगी वह शोक में, निज प्रिया वियोग समान होता न कोई दुख इस त्रैलोक्य में। अपने प्रियतम से वियोग से बड़ा दुख कोई और दुख नहीं होता। अब वो कहती है कि हे प्राण तुम निकल क्यों नहीं जाते, हे सांसें तुम रुक क्यों नहीं जाती, हृदय तुम थम क्यों नहीं जाते, ये मृत्यु क्यों नहीं आ जाती, ये जीवन समाप्त क्यों नहीं हो जाता। यो नष्ट उसको देख कर बन रहा तू भार है, हे कष्टमय जीवन तुझे धिक्कार बारंबार है। हे प्राण तुम किस लिए ठहरे हो अहो, सुख छोड़ रहना चाहता है कौन दुख में कहो। अपने प्राण से कहती है कि तुम किस लिए रुके हो, प्राणनाथ तो चले गए। उत्तरा अपने दुख में इतनी ज़्यादा विह्वल है कि वो कहती है कि किस लिए सो रहे हैं नाथ, उठिए। मुझे कृपया क्षमा करिएगा कि मैं शब्दशः नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ये दुख एक्चुअली मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। और उत्तरा के अतिरिक्त भी सभी लोग दुखी हैं। पांडवों में युधिष्ठिर तो रो रहे हैं कि हमने जाने ही क्यों दिया था उसको युद्ध में, और अर्जुन अभी आएगा तो मैं क्या मुँह दिखाऊंगा। और उत्तरा के अलावा तब तक सभी नारियाँ, सभी दासियाँ, सभी स्त्रियाँ पहुँच जाती हैं और सभी क्रंदन विलाप कर रही हैं। विचलित न देखा था कभी जिनको किसी ने लोक में। नृप की बात हो रही है, ताश्री की बात हो रही है, युधिष्ठिर की बात हो रही है कि आज तक जिनको किसी ने विचलित नहीं देखा था, वो धीर वीर गंभीर पुरुष आज विलाप कर रहे हैं। वे नृप युधिष्ठिर स्वयं भी रोने लगे इस शोक में। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। इस आपत्तियों के सागर में वे विह्वल हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं, क्रंदन और विलाप कर रहे होते हैं। हाँ क्या करें, कैसे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। हाँ क्या कहें, किससे कहें, कुछ भी कहा जाता नहीं। क्यों कर सहें इस शोक को, यह तो सहा जाता नहीं। हे देव अब इस सिंधु में अब और बहा जाता नहीं। कहते हैं कि जिस राज्य के लिए, जिस अधिकार के लिए हम युद्ध कर रहे थे, जब अभिमन्यु नहीं होगा, पुत्र नहीं होंगे, तो ये राज्य हम करेंगे ही क्या। व्यर्थ ही महाभारत हुई। और इस शोक में इस समय हमारे समक्ष कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है विरह यह दुस्सह तुम्हारा, हम इसे कैसे सहें। अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से, हाय हम अब क्या कहें। फिर कहते हैं कि हम पांडवों ने यद्यपि दुख तो बहुत सहे हैं, लेकिन ये दुख असहनीय है। अगली पंक्ति में वो दुख है कि आपकी भावभंगिमा बदल सकती है, आप भाव विह्वल हो सकते हैं। और पंक्ति ये है, कैसे हुई होगी है उसकी दशा उस काल में, जब वह फंसा होगा अनोखा शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उसने कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय यह अभिमन्यु अब दुख से है मरता हरे। कह वचन यह कौनते या फिर जो मौन से फिर हो गए, त्रिगनीर से तत्काल युग्म कपोल उनखित हो गए। यहाँ क्रंदन विलाप चल रहा है और वहाँ भगवान को सब पता है। और वो युद्ध में, जिससे उनका युद्ध हो रहा था, दो भाइयों के समक्ष उनका युद्ध हो रहा था अर्जुन से, युद्ध जीत करके वापस आ रहे होते हैं। वो तो फिलहाल मग्न होते हैं, लेकिन आते टाइम उनको अपशकुन स्टार्ट हो जाते हैं। अचानक हृदय गति बढ़ जाती है अर्जुन की, और भगवान से कहते हैं कि हे मित्र, न जाने क्यों मेरा मन हो रहा अति व्यस्त है।
इस समय पल पल अपशकुन करता मुझे अब त्रस्त है। तुम धर्मराज के समीप रथ मेरा अब ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुर्दशाएं डलो। जब भगवान और अर्जुन आते हैं तक्षण कोई बोल नहीं पाता, लेकिन ये दुख कब तक संभाले रखोगे आप। अचानक युधिष्ठिर फूट पड़ते हैं, रो पड़ते हैं कि अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े। फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। वे यत्न से रोके हुए फिर अश्रु सब गिरने लगे। फिर दुख के वे दृश्य सारे उनकी दृष्टि में पड़ने लगे। उन्हें वो सारी चीज़ें याद आती हैं और दुख में वो जो आंसू रोक के रखे हुए थे, आंसू निकल पड़ते हैं, धारा बह जाती है। और भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने यह क्या दिखाया है हमें। हे देव, किस दुर्भाग्य से ये दुख आया है हमें। हाँ, आपके रहते हुए भी आज ये क्या हो गया। अभिमन्यु रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया। निज राज्य लेने से हमें हे तात अब क्या काम है। होता अहो क्यों व्यर्थ ही यह महासंग्राम है। वही दुख, वही वेदना, वही चिंता, वही करुणा। कहते हैं कि ये राज्य, ये युद्ध से हमें क्या मिल जाएगा। पुत्र हमारा चला गया है। फिर कहते हैं कि मेरे ही लिए वह युद्ध करने गया था, कि मेरे लिए ही भेद करके व्यूह द्रोणाचार्य का मारे सहस्त्रों शोर उसने ध्यान धर फिर कार्य का। फिर अंत में अन्याय से निरुपाय होकर के वहां हा हंत वो हत हो गया, अब पाऊं मैं उसको कहां। ये वेदना, ये करुणा, ये दुख युधिष्ठिर व्यक्त कर रहे हैं भगवान के सामने। रहते हुए भी सो हमारे युद्ध में वो हत हुआ, कि हमारे समक्ष हमारे रहते हुए भी उसकी ही दशा हुई। अब क्या रहा, सर्वस्व ही हाँ हमारा गत हुआ, कि अब बचा ही क्या है, सब कुछ तो हमारा चला गया। फिर बताते हैं कि पापी जयद्रथ ने ना तो हमें जाने दिया, अपमान किया, और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भी उसने इस पर कई प्रहार किए। अब आप ये देखिए कि इस युद्ध के तत्पश्चात कई सारे ऐसे युद्ध होंगे जो अन्याय से होंगे, और इस युद्ध का बदला लेने के लिए किए जाएंगे, और हत होगा महाभट होगा। कर्ण का वध भी कहीं न कहीं इन्हीं कारणों से हुआ था, कि निहत्था मेरा पुत्र भी था। जयद्रथ वध तो इसी से होता है। और भी जो अन्याय होते हैं वो कदाचित इन्हीं कारणों से होते हैं, कि निहत्था तो मेरा पुत्र भी था। और अर्जुन ये सब देख करके युधिष्ठिर जब बता रहे होते हैं भगवान को, अर्जुन हृदय पर हाथ रखे थे, महादुख सह रहे, हा पुत्र कह कर वे शीघ्र ही मही पर गिर पड़े। अब भगवान कहते हैं कि जो भावी थी वो हुई है, इस पे दुख व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं है। अभिमन्यु भांजा तो मेरा भी था। और कहते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, और विरह व्यथा सबको सहनी ही पड़ती है अपने प्रियजन की। सहनी नहीं पड़ती किसी प्रिय विरह की दुस्सह व्यथा, क्या फिर हमें कहनी पड़ेगी वही गीता की कथा। भगवान कहते हैं कि अतएव अब निश्चय तुम्हारे उदय का आरंभ है। भगवान कहते हैं कि आज तुमने अपना सबसे बुरा दौर देख लिया। यू हैव सीन योर वर्स्ट। अब इससे ज़्यादा बुरा और क्या होगा। इसलिए अब तुम ये समझो कि ये तुम्हारे उदय का आरंभ है। अब तुम्हें ना तो कोई मोह रहेगी ना माया रहेगी। अब तुम तत्क्षण भीषण युद्ध करोगे। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि तुम रो रहे हो, और तुम्हें रोता हुआ देखकर शत्रु पक्ष बहुत प्रसन्न है, वे हंस रहे हैं। क्या इस महाअपमान का भी तनिक तुमको ध्यान है। क्या ज्ञानियों को भी विपद में त्याग देता ज्ञान है। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा काम है, कैसा समय, कैसी दशा, कैसा तुम्हारा धाम है। भगवान कहते हैं कि इस तरह शोक में पड़े रहोगे तो एक तो युद्ध नहीं होगा, दूसरा इस प्रतिशोध को कौन लेगा। जब पार्थ ही गिर पड़ेगा तो प्रतिशोध कौन लेगा। इसलिए उठो, अब समय प्रतिशोध का है। उस पापी जयद्रथ का वध करना तुम्हारा एक और एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए तत्क्षण। हे विज्ञ सो सब सोच कर यो शोक में ना रहो पड़े, लो शीघ्र बदला बैरियों से धीरे धर हो तुम खड़े। मारा जिन्होंने युद्ध में अभिमन्यु को अन्याय से, सर्वस्व मानो है हमारा हर लिया अन्याय से। अभिमन्यु तो हमारा सर्वस्व था, मेरा भांजा था, तुम्हारा पुत्र था, इस कुल का गौरव, राजकुमार था। सर्वस्व हमारा छीन लिया गया है। हे वीरवर, इस पाप का क्या तुम दंड दोगे नहीं, इस वर का बदला कहो तुम शीघ्र लोगे नहीं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध में जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर वह करतल थुगल मानने लगे। संसार देखे, प्रतिज्ञा हो रही है कि संसार देखे शत्रु हमारे रण में है मृत पड़े। करते हुए यह घोषणा वह हो गए छठ से खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में। जो एक वारुक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वह शत्रु सत्व और शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु वध के निधन में कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारे हत हृदय को हो रहा जो शूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अवसार है, उन मुक्त चस उसके लिए रोरक नरक का द्वार है। तो काल भी चाहे स्वयं हो जाए उसके पक्ष में, तो भी उसे मैं वध करूंगा प्राप्त कर शर लक्ष्य में। कहते हैं कि सुर नर असुर गंधर्व किन्नर देवता कोई भी यक्ष इस जयद्रथ को मुझसे कल बचा नहीं सकता। अतएव कल उस नीच को रण में जो मारूं न मैं, तो सत्य कहता हूँ फिर कभी सखा शत्र धारू न मैं। भगवान से कहते हैं कि आपके समक्ष मैंने प्रतिज्ञा की, यदि मैंने उसका वध नहीं किया तो मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी।
पापी जयद्रथ हो चुका तेरा बयो विस्तार है, मेरे करों से अब नहीं तेरा कहीं निस्तार है। अब कहते हैं कि तू पाताल चले जा, धरती पर है, आकाश चले जा, शून्य में चले जा, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के तुझे मारूंगा तो अवश्य मारूंगा। जो व्योम में तू जाएगा तो वज वहां बन जाएगा, चाहे जहां जाकर रहे जीवित न तू रह पाएगा। कल युद्ध में संध्या समय तक जो न मारूं मैं तुझे, प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि कल शाम तक सूर्यास्त से पहले तेरा वध मैं अवश्य करूंगा। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रण है यही, साक्षी रहे सुनिए वचन रवि शशि अनक्ष अंबर मही। प्रतिज्ञा ये है कि सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ वध ना करूं तो शपथ करता हूं मैं स्वयं अनल में जल मरूं। अर्जुन की प्रतिज्ञा यहाँ पे होती है समाप्त। और अब देखते हैं कि जयद्रथ का वध कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है और जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों की सेना क्या क्या करती है।